अरे भैया तुमने चाइनीज गाड़ी ले ली। What's happening guys? Welcome back to another vlog and happy Dussehra to all of you. तो आज before we start पहले एक रेस्टोरेंट ने मेरे को बहुत अच्छा खाना भेज रखा है। तो पहले आज ज़रा लेट उठा था क्योंकि आपको पता है कि yesterday I spent some time with my friends who were leaving, तो लेट हो गया था। तो आज ज़रा देर उठा बट पहले भूख लग रही है बहुत तेज़ी से। Let me show you what they've sent. तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल प्रॉपर दशहरा मील। ये मेरे को स्लॉपी स्टिक्स ने भेजा है एक्चुअली, और इसमें देखिएगा ये थाई बेसल चिली चिकन, क्ले पॉट चिकन, पैट थाई नूडल्स, रेनबो सुशी, बिकॉज सम डम्पलिंग, सम चिकन सुशी एज वेल। आज मोटापा इंक्रीज होएगा ऐसे। खाना वाना तो लिया है खा, और अब हम जाएंगे फॉर द मेन थिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था, वो है फुल रिव्यू ऑफ द MG ग्लॉस्टर। तो लेट्स गो, लेट मी शो यू एवरीथिंग इन एबिक स्टाइल ऑफ रिव्यू। तो गाइज ये है MG ग्लॉस्टर, और ये हमने ली है, इस कलर का नाम है मेटल ऐश। तो ये दिल्ली की पहली MG ग्लॉस्टर है। सो दिस इज़ व्हाट, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे को लेडी ने भी बताया था कि डिलीवरी का टाइम जो था 25 का था। हम लोगों ने उससे भी पहले ले ली थी क्योंकि ये एक पीस जो था वो रेडी था। हमने ओरिजिनली ब्लैक में सोचा था लेने के लिए, बट दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट वी टुक। यस, मेटल ऐश। तो ये वाला जो इसका जो वेरिएंट है, ये शार्प वेरिएंट है। वो मतलब पूरा जो टॉप वेरिएंट होता है उसको सैवी कहते हैं। ये शार्प वेरिएंट है। शार्प वेरिएंट में वो सारे जो ADAS करके जो उसके फीचर्स आते हैं विद क्रूज़ कंट्रोल, जो मॉनिटरिंग होता है एंड सो ऑन, वो उसमें नहीं है। एंड द सेल्फ पार्किंग फीचर वो इसमें नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली I have never needed to use something like this. ना मेरी फैमिली में कोई ऐसा कुछ यूज़ करने वाला है, and that was an additional bit of money. तो saved it. This has all the features and everything. Lane departure warning, cruise control, everything is there and more. But yes, this is one below the whole thing, and this is what the car looks like from outside. इट इज़ मैसिव गाइज। ये पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा, बट कल हमने कंपेयर करा था, तो इट लिटरली जैसे कहते हैं ना कि जहाज लगता है ये। इसका जो बैक साइड है गाइज, वो थोड़ा सा मतलब कि मेरे को थोड़ा टाइम लगा था इनिशियली जब मैंने गाड़ी देखी थी। तो मेरे को बस के साइड प्रोफाइल जो है ये वाला जो ऐसे, ये बहुत ही मेरे को सुंदर लगता था। ये मेरे को, मैं जब दुबई में रहता था तो मैं वहाँ पे निसान पेट्रोल देखता था, तो ये समवॉट उसके साइज़ की और शेप की वैसी सी लग रही थी। द फ्रंट तो आई एम एन एब्सोल्यूट फ़ैन ऑफ, बट इसका जो पीछे का दिस होल रेयर सेक्शन ना, आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ इट एंड सो ऑन। बट येस, द गुड पार्ट इज़ दैट दे हैव गिवन दीज डुअल टिप एग्जॉस्ट ओवर हियर टू गिव इट दैट लिटिल स्पोर्टी एज, ऑल्दो इट डजंट हैव 4 पाइप्स, इट जस्ट हैज़ रेगुलर 2 पाइप्स। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 bit of exhaust वो है। तो इसको दिस जस्ट कॉस्मेटिक अपग्रेड जो दे रखा है। मेरे को बस ये ग्लॉस्टर लिखा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मैं हटवा दूंगा यहाँ से। एंड मेरे को ज़्यादा क्रोम पसंद नहीं आता गाड़ियों पे, तो एंड आई डोंट लाइक ऑल दिस बैजिंग समथिंग, आई जस्ट लाइक द सिंपल MG लोगो यहाँ पे। बट दिस इज़ हाउ द कार केम, तो हमने ले ली थी। सो दिस इज़ द रेयर। इट हैज़ टेकन मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई एम स्टार्टिंग टू लाइक इट अ लिटिल बिट मोर एंड मोर, क्योंकि गाइज ये एक ऊंची गाड़ी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट जोकिंग। मैं सिर्फ 5 फुट 8 इंच का हूँ, और अगर मैं इस पर ऐसे टांग करके चढ़ूँगा तो ज़रा मुश्किल है। तो डेफिनेटली द राइट वे टू एक्चुअली एंटर दिस कार इज़ लाइक दिस, एंड दिस इज़ द कैबिन ऑफ द ग्लॉस्टर। मैंने सारा वो प्लास्टिक वास्टिक अब हटा दिया, तो आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया आएगा कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इंटीरियर लुक्स। ये जो स्टिचिंग होती है, ये मैंने लास्ट टाइम आई सीन स्टिचिंग लाइक दिस ऑन बेंटलीज एंड स्टफ। मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू बेंटलीज एंड सो ऑन, बट ये सेम पैटर्न जो था मैंने देखा था, एंड आई रियली लाइक दिस पैटर्न। मैंने काफ़ी सारे कैबिन्स देख रखे, काफ़ी गाड़ियाँ चला रखी हैं। ये अगर आप गियर लेवर देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ऑडी के जो मॉडल्स हैं उनसे थोड़ा बहुत कॉपी हुआ है। ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ अ लिटिल बिट जो BMW का जो iDrive आता था उससे थोड़ा सा लिया हुआ है, स्पेशली द स्क्रीन। और ये वाला जो फुल एरिया है, ये आपने काफ़ी सारे BMW मॉडल्स में देखा होगा। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने उठाई हैं फ्रॉम अदर कार्स एंड एवरीथिंग, बट वो बुरा नहीं लग रहा। लाइक आई मीन द वे दैट दे हैव काइंड ऑफ कंबाइंड इट, इट गिव्स इट्स ओन ओरिजिनल अपील।
तो आई लाइक दैट क्वाइट अ बिट एंड स्पेशली ऑल द मटेरियल ओवर हियर, ये सारा अगर आप ऊपर का देखें तो दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टू टच एंड इट फील्स प्रीमियम. ऐसा कुछ उल्टा सीधा वो गंदा प्लास्टिक वाली फील नहीं आती इधर कैबिन में. सो डेफिनेटली अगर आप पे कर रहे हैं स्टार्टिंग एट लाइक अबाउट 28 lakhs एंड फॉर दिस मॉडल यू आर रफली पेइंग अबाउट 34 lakhs and 35 lakhs के आसपास, then you're definitely getting a lot of car with a lot of features for your money. So that's the main reason why we picked up. तो यहाँ पे कैबिन में स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे, फुट ऑन द ब्रेक एंड वी स्टार्ट द कार एंड दिस इज़ व्हाट इट्स लाइक. सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द स्टीयरिंग व्हील. अगेन फील्स वेरी प्रीमियम एंड ये जो स्टिचिंग के साथ काफ़ी अच्छा लगता है. इसके जो बटन्स हैं ना ये थोड़े से ज़रा कंफ्यूजिंग से हैं. आई विश थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट सा फील होता, बट दे सॉफ्ट टच, दे फील प्रीमियम एंड एवरीथिंग, दैट इज़ ऑल परफेक्टली फाइन. इट्स जस्ट थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है नेविगेशन में, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन को नेविगेट करने के लिए सिर्फ आपके पास यहाँ पे या तो फिर टच है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे एक कोई मॉड्यूल होता है जैसे BMW का होता है, उससे आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं पूरी स्क्रीन को, मगर इसमें कुछ नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली फॉर, अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके, रॉक, सैंड, मड एंड सो ऑन. इसके SUV के मोड्स हैं अलॉन्ग विद द पार्किंग ब्रेक एंड सो ऑन, मगर नथिंग टू कंट्रोल दिस फ्रॉम हियर. आप सिर्फ इधर से इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड सिलेक्टिंग योर स्टेशंस एंड सो फॉर. अदरवाइज कुछ भी मेरे को मेन्यू अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे मतलब टच से ही करना पड़ेगा. जैसे कि अगर मेरे को इसका जो इनबिल्ट गाना ऐप आता है तो उसके अंदर बस टच से ही जा सकता हूँ. आई कांट गो फ्रॉम हियर अपेरेंटली. एंड अगर मेरे को निकलना है इससे बाहर तो आई हैव टू रीच ऑल द वे. इतनी बड़ी स्क्रीन है बट आई हैव टू रियली रीच ऑल द वे. इसमें लग नहीं रहा है बट इट्स अनकंफर्टेबल, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कि इतनी आपको स्क्रीन को यूज़ करना अगर होगा तो आपको इधर टच करना पड़ रहा है. दैट्स द ओनली थिंग आई फाउंड वाज अ वेरी बिग ड्रॉबैक इन टर्म्स ऑफ द infotainment screen and just the availability of things around here. तो दैट वाज दी ओनली थिंग आई विश कि यहाँ पे एक कोई सेपरेट कंट्रोल होता, या फिर ये रॉक, सैंड, ये सब कुछ को इतना सब कुछ देने की जगह दिस शुड हैव बीन द इंफोटेनमेंट कंट्रोलर. एंड यहाँ पे और बटन्स दे करके आप रॉक, सैंड इधर और कर लेते, सो दैट वुड हैव स्टिल बीन डिसेंट. बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, इसमें आपके पास क्रूज कंट्रोल है, ऑफकोर्स ब्लूटूथ ऑटो, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू योर फोन. यू गॉट एप्पल कार प्ले, माई नेम इज़ राइट देयर, तो वो सब कुछ आ जाता है. द कूल पार्ट इज़, दिस इज़ व्हाट आई लाइक क्वाइट अ बिट, 360 डिग्री कैमरा. इसमें मैं 3D मोड में चला जाऊँगा तो इट विल शो मी माई सराउंडिंग. बट द थिंग इज़ इट डज़ नॉट शो मी लाइक इफ़ आई एम मूविंग माई स्टीयरिंग. काफ़ी गाड़ियों में क्या होता है कि वो आपको पूरा जो सराउंडिंग है ना आप उसको पूरा चेक कर सकते हो, बट नॉट इन दिस वन. एंड आई फील लाइक इसका 2D जो है एंड जस्ट द स्क्रीन का जो मतलब जो ग्राफिक्स है ना इसके, वो थोड़े से लैकिंग है फॉर सम रीज़न. लाइक इफ़ आई सी अदर कार्स, अदर मोर एक्सपेंसिव कार्स, उनका जो ग्राफिक्स होता है वो काफ़ी अच्छा आता है. बट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. काफ़ी सेंसर्स हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स आई फील इज यहाँ पे आता है. दिस इज़ द लेन लाइक ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग वाला. तो अगर आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, कुछ चीज़ें, इवन दो द साइड व्यू मिरर इज़ ह्यूज इन दिस वन, मगर कुछ चीज़ें अगर गाड़ियाँ बिल्कुल आपको दिखती नहीं है तो दिस थिंग लाइट्स अप. सो कल जब मैं ड्राइव कर रहा था तो आई डेफिनेटली नोटिस दिस एंड फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. मेन स्क्रीन जो यहाँ पे है दिस इज एक्चुअली क्वाइट बिग. यहाँ पे एनालॉग में आपको स्पीड मिल जाएगा, RPM मीटर इधर मिल जाएगा. दिस ओनली कम्स इन डीजल इन इंडिया. तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसमें आपको फ्यूल मिल जाएगा, इंस्टेंट फ्यूल. ये आप इस पर मत जाइए, 5 km/लीटर ये रेंज नहीं है बिकॉज द गाड़ी इज़ एब्सोल्युटली न्यू तभी. तो ये भी आपको दे देगा पूरा आपका ट्रैवल टाइम आफ्टर फ्यूल रीसेट. ये आपको टायर के प्रेशर्स बता देगा. ओह, टायर के प्रेशर में को पीछे का ये ठीक करना पड़ेगा, 32 तो कम हो गया बाकी से. आई चेक दैट आउट. बट ये बैटरी वोल्टेज, मेंटेनेंस डिस्टेंस बता देगा आपको एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर मैं आगे जाऊँगा तो दिस इज़, अगर मैं कोई मैप वैप लगाता हूँ तो नेविगेशन दिखा देगा. एंड दिस इज़ द म्यूज़िक स्टेशन, देन ब्लूटूथ, backlight and so on. So these are the basic ones, but quite a big screen अगर आप यहाँ पे देखें as compared to other ones which are in the comparative segment. So that ways it feels like a very nice and plush cabin. इधर आपको काफ़ी सारी कनेक्टिविटी की चीज़ें मिल जाती हैं. दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट योर फोन टू योर एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड सो ऑन.
added space for you to keep your things as well. And there's more added space over here. अगर आप देखिए so ये देखिए आप ये पूरी इतनी बड़ी ये सैनिटाइजेशन की बॉटल है, ये स्प्रे वेयर सब कुछ रखा है मैंने. So quite a deep and big space for you to add your whatever you want to add. Here you got 2 cup holders over here, and idhar bhi there's ample amount of space, a little space for you to keep your coins and so on. So quite decently laid out cabin. And over here you have your lights and so forth. तो ये यहाँ से हैं, सॉरी ये वाला यहाँ से right here. और this is the sun blind. तो अगर आपको बंद करना है पूरा तो you can do that with this one. And I like to keep it open because it gives a nice airy cabin. और ये पूरा जो sunroof है आप इसको भी खोल सकते हैं. तो ये ऊपर का इतना पार्ट जो है ये खुल जाएगा. तो गाइज एक और खूबी जो है इन गाड़ियों में जो दे रखा है कि वॉइस कमांड जो है उससे भी ये मॉड्यूलेट हो जाती है. तो if I tell her, hello MG, hello MG, I'm listening. open sunroof. So automatically it's just got about 100+ commands that you can give, and ये ऐसी सारी चीज़ें कर देती है, which is very nice, nice. का अगर आपको अपने दोस्तों को दिखाना है ये देखो ये भी कर सकती है मेरी गाड़ी, तो you can do that as well. Also guys, first in its class, it's got front heated seats over here. तो ये दोनों passenger sides and everything you can heat and cool. And यहाँ पे only for the driver side you have a massage seat function, and if you press this ये पूरा जो बैक है ये आपको मसाज करता रहेगा, which is super cool, especially अगर जो ड्राइव कर रहा है on a long distance and so on. It's a great feature और इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता. तो गाइस अब आते हैं इसका मेन चीज़ जिस वजह से हमने ली थी इसको, ये है इसका इंटीरियर. एंड दिस इज़ द 2 कैप्टन सीट वेरिएशन जो हमने लिया था. सो टेक्निकली अगर 2 लोग आगे बैठे हैं तो 3, 4, 5, 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज पीछे वाली सीट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. एंड ये वाली जो सीट्स हैं तो बिल्कुल ही मतलब पीछे करीब हैं. अगर मैं इसको देखूं तो अभी मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ और ये इतनी ज़्यादा मेरे पास लेग स्पेस है, जबकि ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट है. तो अगर मैं इसको नॉर्मली करता हूँ आगे, मतलब कि अगर मैं अपने आप को इतनी अगर जगह देता हूँ विच इज़ एम्पल अमाउंट, एंड आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन इट एज वेल. तो नाउ अगर मैं पीछे यहाँ पे शिफ्ट होता हूँ, अरे एक मिनट, देयर वी गो. I'm sorry guys, I'm showing you my legs, but गर्मी का मौसम है क्या करूँ. तो but this is me being on this chair very comfortable. That's the driving position. और अब आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा leg room है. And this is what I enjoyed the most because guys हमारी फैमिली में सब लोग मेरे जितने की हाइट के या फिर मुझसे छोटे ही हैं. तो ये देखिए इतना आपके पास हेड रूम भी आ गया है, इतना सारा लेग रूम आपके पास है. सो फॉर एटलीस्ट आवर फैमिली दिस इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल. एंड ऑनेस्टली अगर हम में से अगर 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो बीच में भी एक बंदा आराम से आ सकता है with his legs in the middle like this and so on, and automatically that makes it a 7-seater. यहाँ पे भी आपके पास कप होल्डर है, एंड बिकॉज इट्स गॉट अ बिग विंडो ओवर हियर इट फील्स एरी. ये पीछे वाला एरिया जो है बिल्कुल दबा हुआ नहीं लगता जैसे मोस्ट जगहों पे होता है. एंड क्योंकि मोस्ट एयर कंडीशनिंग वेंट्स आते नहीं, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए भी दे रखा है अलॉन्ग विद वन ओवर हियर एज वेल. सो दैट इज मैं कहता हूँ कि बहुत ही वेल थॉट आउट कैबिन, एंड इट्स क्वाइट लाइक मतलब स्पेशियस है. आप यहाँ से देखो पूरी गाड़ी को, इंटीरियर देखो, अलॉन्ग विद दिस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ दैट मेक्स इट इवन मोर एरी. तो गाइज आई वुड से समथिंग लाइक दिस इज डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग. हमने पहले फॉर्च्यूनर भी ट्राई कर रखी है, एंडेवर ट्राई कर रखी है, और मतलब मेरा अगर आप ओपिनियन पूछें, टोटली माई ओपिनियन, यू डोंट हैव टू बाय इट, बट मेरा अगर ओपिनियन मांगे तो मच बेटर देन दोज वंस. एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आप अगर पीछे बैठे हैं तो यू गॉट द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली कंट्रोलिंग योर ओन स्टफ फ्रॉम ओवर हियर. तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये फॉर द बैक साइड यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. आपको ड्राइवर को तंग करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ बिग SUV ओवर हियर. एंड यहाँ पे आपके पास एक सॉकेट है, यहाँ पे आपके पास USB है, एंड सो तो quite well laid out. But yeah, oh, ये तो देखा ही नहीं,
यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो यू हैव योर ओन लाइट ऑल्सो ओवर हियर. हाउ कूल इज दैट? दिस आई डिड नॉट नोटिस. पर पता है क्या, एक चीज जो ये लोग देना भूल गए, दैट विच इज एसेंशियल फॉर इंडिया, इज यहाँ पे जो सन का जो ब्लाइंड वाइजर होता है ना, अगर वो यहाँ पे मिल जाता है, विच यू कैन मैन्युअली अगर भी मिल जाता टू पुट इट अप एंड सो ऑन, दैट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस ओवर हियर. क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में गाड़ियों में टिंट करना अलाउड नहीं है, तो गर्मी के टाइम पे समथिंग लाइक दिस वुड हैव रियली हेल्प्ड, व्हिच आई फील a lot of cars lower in the segment actually have, but this one does not have. तो देखो, ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ गाइज, ऑनेस्ट चीज़ है. मतलब कि मैं क्यों कुछ करूँ, मैं कोई MG के लिए स्पोक्स पर्सन थोड़ा ना हूँ. मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो असली है, एंड जो चीज़ मतलब गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट ओनरशिप फीडबैक ऑफ दिस कार. नाउ लेट मी टेक यू फॉर अ ड्राइव, एंड फिर मैं बताता हूँ कि ड्राइव में क्या क्या आपको महसूस होता है. गाइस एक और चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, बूट इसका. सो ये अभी अगर आप देखेंगे तो सारे अगर जो चेयर्स हैं वो अगर लिफ्टेड हैं, तब भी यहाँ पे देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस. मतलब कि मैं दिखाऊँ भी तो कैसे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे बैठा चाहूँ तो यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ. दिस इज़ हाउ मच स्पेस देयर इज़, नॉट मच, बट कम से कम आपके 1 या 2 सूटकेसेस जो हैं वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं. एंड कूल पार्ट इज़ कि यहाँ पे भी आपको एक पावर का आउटलेट दे रखा है. मगर आपको अगर नॉर्मली अगर और सूटकेस ऐड करने हैं तो आपको इसको खींच करके बस ये नीचे गिराना है, लाइक सो सिंपल एज दैट. मैंने एक हाथ से करा है. ये मैंने सीट थोड़ी सी ऐसे पीछे कर रखी है. 1 मिनट रुकिए, इसको मैं ठीक करता हूँ. वो सीट का बस बैक रेस्ट बिल्कुल ही पीछे को हुआ होता है इसलिए, बट दिस इज़ अ मैसिव बूट स्पेस. आराम से मतलब 4 लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो 4 लोग आराम से जा सकते हैं ऑन अ बिग ट्रिप एंड स्टफ विद फुल सूटकेसेस एंड सो ऑन. सो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ डिसेंट बूट स्पेस. टाइम टू ड्राइव दिस गाइज. के लेवल डाल दिया है डी में, पार्किंग ब्रेक इज ऑफ एंड ऑफ वी गो. डोंट वरी गाइज, मैं विद इन माई एरिया ओनली आई एम ड्राइविंग द कार, सो डोंट वरी टू मच अबाउट मी होल्डिंग द कैमरा एंड सो ऑन. बट इमीडिएटली गाइज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें रिस्पॉन्स इज़ इमीडिएट एंड इट इज़ क्वाइट मतलब स्मूथ. अगर ड्राइविंग की बात करूँ तो पहले ना जिस तरीके जितनी बड़ी ये गाड़ी लगती है बाहर से, अगर आप देखोगे जब ये सड़कों पे आनी शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे शिट बहुत बड़ी गाड़ी है. वंस यूर इनसाइड, एक तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील जो है वो इतना लाइट है, ठीक है, इट डजंट फील ऑटोमेटिकली कि आप इतने बड़ी गाड़ी को मनूवर करा रहे हो एंड स्टफ. सो दैट इज क्वाइट अ गुड थिंग. एंड द अदर थिंग इज दैट गाइस, इट इज मतलब विद इन I think 1 or 2 hours of you driving the car now, you will understand पूरे इसके dimensions and everything, so it doesn't feel like a very big car once you're driving it. But otherwise it literally on the road तो it looks like a mammoth, like आराम से लोग हट जाते हैं. कल मैंने जब चला रहा था, हॉर्न वॉर्न मारने की आपको ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली people see it coming in the rear view mirror and people move. So that definitely that big road presence this SUV has for sure. Now coming to the engine of this thing, it is actually powered by a 2-liter twin turbo engine that is producing 218 PS of power and an amazing 490 Newton meter of torque. So that torque is what gives this thing that power to really budge. But I will definitely say this, it's not something like a performance SUV or something like this. It's not going to throw you in the back of your seat or something, nothing like that. ये इसका काम बस यही है कि बस आप इसको हाईवे पे ले जा रहे हो या कहीं पे ले जा रहे हो तो ये आपको बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी तरीके से आपको एक जगह पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक लेके चली जाएगी फॉर श्योर. बट द ओनली थिंग दैट आई विल से इज कि भैया इसका जो 1500-2000 का जो RPM है ना, उधर से खिसकने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है. दैट्स मे बी द टर्बो लैग और व्हाटएवर, बट वंस इट डज, इवन एट लाइक लो स्पीड्स ना, दिस थिंग मूव्स एंड इट्स क्वाइट स्मूथ. ऐसा नहीं आपको फील होगा कि भैया आप बिल्कुल ही स्लगिश SUV है और समथिंग लाइक दैट. यस, इट्स नॉट समथिंग कि आपने बस पैर डाला एक्सेलरेटर पे, चमचे पे और बस गाड़ी हुई फरार, बट नथिंग लाइक दैट. बट यस, हाईवे तक 60, 70, 80 किलोमीटर्स, इट्स लाइक यू डोंट हैव टू वरी टू मच, आराम से पहुंच जाती है. सो बट स्टिल गाइज बी सेफ, डोंट स्पीड टू मच.
और लेट्स सी दिस बम्प. आई एम नॉट जोकिंग गाइज, मैंने बहुत सी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सी एक्सपेंसिव गाड़ियों को चला रखा है, और उन एक्सपेंसिव गाड़ियों में भी द सस्पेंशन डज नॉट फील एज स्मूथ. लुक एट दिस, स्मूथ. So guys, this is my little ownership review of the MG Gloster, जो initial ownership review I will say. Oh, एक चीज़ बतानी भूल गया. So like when you stop the car, अगर आप रेड लाइट पे रुकते हैं तो अभी भी ड्राइव में सिलेक्टेड है, as you can see it's in ड्राइव, बट मैंने कहीं भी पैर नहीं रख रखा एक्सेलरेटर या सॉरी ब्रेक पे and so on. It automatically holds the car and it also has a start stop feature. तो आपका पेट्रोल कह रहा हूँ, डीजल जो है वो भी सेव करता है. The moment I press on this thing again, it will start the car again. So that is actually quite a cool feature. And as it छोटे features हैं, I'm sure there's more to it and stuff which I haven't discovered as yet. तो और जैसे डिस्कवर करूँगा मैं और आपको बताऊँगा इसके बारे में. एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो शुरू हो गए हैं ऐसी बातें करके कि अरे भैया तुमने चाइनीज़ गाड़ी ले ली. देखो भाई, सिंपल सी बात है. पहले तो कोई कंट्री या कोई अगर एक्वायर कर लेता है किसी कंपनी को, तो आप उसके वो सोचिए. मोरिस गैराज जो था ब्रिटिश कंपनी है, उसको ठीक है चाइना ने एक्वायर कर लिया क्योंकि इट वाज नॉट डूइंग वेल और वट एवर द रीज़न, मुझे ज़्यादा पता नहीं. बट पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे सिंपल सी बात है भाई, मेरा पैसा तो मेरी चॉइस. ठीक है, अगर आप मेरे को गाड़ी ला करके दे रहे हैं तो 100% जो सी भी गाड़ी आप बोलेंगे आप ला करके मेरे को दे दो, आई विल एक्सेप्ट इट आंखें बंद करके. ओके, पर अगर आप नहीं दे रहे हो तो देन जस्ट एंजॉय माय वीडियो एंड एंजॉय जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें. ठीक है, कोई आपके मुंह पे लाके थोड़ा ना कह रहा है कि लो ग्लॉस्टर को. नहीं, माय चॉइस यार. आई लिव इन अ कंट्री वेयर आई कैन मेक माय चॉइसेस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड इसके साथ मेरा छोटा ग्लॉस्टर का रिव्यू खत्म होता है. इफ आई मिस समथिंग, इफ यू वांट टू सी समथिंग मोर, देन प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ऑलवेज लव टू शो यू गाइज मोर एंड मोर एज आई डिस्कवर मोर एंड मोर अबाउट इट. बट सो फार सो गुड. एंड कल मैं अपने दोस्तों को भी दिखाया था, दे वर ऑल्सो क्वाइट हैप्पी विद इट एंड स्टफ. So that's pretty much all that there is to it. अभी मैं घर में घुसा हूँ और ये देखिए गाइस, बिल्कुल डेक जो है ये पूरा एरिया बिल्कुल थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है. कल से में ही काफ़ी कुछ काम ठीक सा हो रहा है, तो अभी भी थोड़ा बहुत बचता है, बट सो फार इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस. तो दिस इज़ अ स्मॉल अपडेट घर का ऑन द डेक. एंड छोटी दशहरा है क्योंकि आज तो सब कुछ सफाइयाँ सब कुछ जल्दी हो रही हैं. सो दैट्स वाई. तो गाइस, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग एंड माय लिटिल बिट ऑफ अ रिव्यू. मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने जो चीज़ें समझी हैं गाड़ी के बारे में वो मैंने आपके दिखा दिया है. अभी मैं एडिट कर रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं सो ऑन इतना ज़्यादा बोलता हूँ. अगर आप में से कोई काउंट कर सकता है पूरे वीडियो में कि कितनी बार मैंने सो ऑन बोला है, देन प्लीज़ डू कमेंट दैट एज वेल. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को जो वाइड एंगल में आज मैंने शूट किया था, अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है स्टाइल शूटिंग का और विजुअल का, देन प्लीज़ डू मेंशन दैट एज वेल. मैं इन्वेस्ट करूँगा एक वाइड एंगल लेंस में, या तो फिर मैं अपना जो फ़ोन से वो ब्लॉगिंग कर ही रहा हूँ तो वो ही यूज़ करूँगा. सो आई विल ट्राई एंड डू दैट. But I hope you guys enjoyed that, and if you did, then please do put your comments down as you always do. Hit your like button and hit subscribe. Tell your friends, and of course the bell notification button ताकि आपको पता चले कि मैं कल फिर से आ गया vlog करने. Alright guys, take care, stay safe, stay sexy. See you tomorrow.